Okay, so now we have completed all the definitions related to यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना। ये डेफिनेशंस हमारी हो गई सारी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है ना, एंगुलर एक्सेलरेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी। नाउ लेट्स सी द रिलेशनशिप बिटवीन relationship between linear velocity relationship between linear velocity and angular velocity। ठीक है, इनके बीच की हमें रिलेशन निकालनी है, रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो देखो आप सेम डायग्राम लेते हैं भाई कि लेट अस कंसीडर अ बॉडी इज डूइंग अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कोई बॉडी है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है इस तरह से। ओके, नाउ लेट्स सी, दिस इज द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर पाथ। और किसी टाइम पे पहले कहाँ थी वो, पी पॉइंट पे थी, एंड आफ्टर सम टाइम इट रीचेस टू पॉइंट क्यू। पी से कहाँ तक आ गई, क्यू पर आ गई। रेडियस यहाँ पर आर आ गया। जब वो पी से क्यू तक मूव हुई तो जो एंगल उसने सबटेंड करा है सेंटर पर, वो एंगल हो गया डेल्टा थीटा। और पी से क्यू तक की जो उसकी आर्क को हमने दे दिया डेल्टा एस से। ठीक है, ध्यान से देखना, पी पर जो टाइम था वो कितना था, T1 टाइम था। और क्यू पर जो टाइम है वो कितना है, T2 है। ठीक है, तो हमने क्या करा है कि भाई लेट अस कंसीडर अ बॉडी इज डूइंग अ सर्कुलर मोशन और अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन in which the center of a circular path is O, the radius of circular path is R, a body is at point P at time T1, and after some time at time T2 it reaches the point Q. The time interval is how much, T2 minus T1, and this arc PQ is delta S। ठीक है, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि भाई एंगल इज इक्वल टू, आपने देखा होगा जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइड बाय रेडियस। ठीक है, एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइड बाय रेडियस। तो एंगल कितना है यहाँ पर, डेल्टा थीटा है। आर्क आपको दिख रहा होगा, आर्क यहाँ पर क्या है, पी क्यू है। और रेडियस हमारे पास है ओपी। ठीक है, ओपी ले लो, ओक्यू ले लो, बात एक ही है। तो यहाँ से डेल्टा थीटा जो आ जाएगा, डेल्टा थीटा हमारे पास आ जाएगा, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू पी क्यू हो जाएगा डेल्टा एस, एंड रेडियस हो गई आर। ठीक है, हम क्या करते हैं, दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर देते हैं कि भाई डिफरेंशिएट both sides differentiates both sides with respect to टाइम। ठीक है, तो देखो ये यहाँ इस साइड आ जाएगा डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। अब देखो रेडियस जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर आ जाएगी रेडियस। यहाँ आपके पास डेल्टा एस डिवाइड बाय डेल्टा टी आ जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, लिमिट लगा देते, तो ये लिमिट लगा दो कि भाई लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। तो ये बनेगा आपका डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/r, कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। यहाँ पर लिमिट लगा देते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, और ये हो जाएगा डेल्टा एस डिवाइड बाय डेल्टा टी। ठीक है, अब आगे देखें, ये जो क्वांटिटी आपको दिख रही है, लिमिट डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, ये तो क्या है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी हो गई आपकी। यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको डी थीटा बाय डी टी कर सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पर ये 1/r आ जाएगा, और ये हो जाएगा डी एस बाय डी टी। तो डी थीटा बाय डी टी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा। ठीक है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, है ना। और यहाँ पर आ जाएगा 1/r। और ये ds बाय dt क्या होगा, ये तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हो जाएगा आपका लीनियर वेलोसिटी यानी कि v। तो यहाँ से जो रिलेशन है हमारे पास क्या जाएगा, v इज इक्वल टू ओमेगा r। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप होती है, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। रिलेशन जो होता है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या होता है, v इज इक्वल टू ओमेगा r। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। नाउ लेट्स सी द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन को किससे देते हैं अपन, ए से देते हैं। लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन।
ठीक है, लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को किससे नोट करते हैं हम? अल्फा से। ठीक है, तो यहाँ पर हमें रिलेशनशिप निकालनी है लीनियर एक्सेलरेशन की एंड एंगुलर एक्सेलरेशन की। ठीक है, तो देखो अभी जस्ट हमने रिलेशनशिप निकाली है कि v इजिकल टू क्या होता है? ओमेगा आर होता है। अगर हम डिफरेंशिएट कर दे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हम ये करें कि भाई डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में दोनों साइड को अपन क्या करते हैं? डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो देखो क्या आएगा? डीवी बाई डी टी, फिर आर तो कांस्टेंट ही है आपका क्योंकि रेडियस तो चेंज होगी नहीं, और ये डी ओमेगा बाई डी टी। अब डीवी बाई डी टी क्या हो जाएगा? ए आ जाएगा, और डी ओमेगा बाई डी टी क्या होगा? अल्फा आर। तो ये रिलेशनशिप, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या रिलेशन आ जाएगा? ए इज इक्वल टू अल्फा आर। तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का तो रिलेशनशिप क्या आता है? v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है। ठीक है, और लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन का जो रिलेशनशिप है वो हो जाएगा आपका a इज इक्वल टू अल्फा आर। ठीक है, समझ में आया यहाँ पर? है ना? चलो आगे बढ़ते हैं इसमें अपन। और देखो आप, अब एक और रिलेशनशिप देखते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं इसमें। तो ये है रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी के बीच का रिलेशन अपन को लिखना है। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, है ना? तो देखो जैसे अपन एंगुलर वेलोसिटी की बात करें, देखना है यहाँ पर कि कोई बॉडी है, ये डायग्राम हमने ऑलरेडी बना रखा है ये रहा। अब कोई बॉडी क्या है? सर्कुलर मोशन कर रही है। तो सर्कुलर मोशन में जैसे हम वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखें, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी का क्या हो जाएगा? ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी। ध्यान रखना, ये फॉर्मूला होता है एंगुलर वेलोसिटी का। एंगुलर वेलोसिटी है क्या? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो क्या? एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी आ जाएगा। अगर मैं इसमें ये कहूं कि भाई इफ थीटा इज इक्वल टू इफ थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, तो 2 पाई का मतलब कितना रेवोल्यूशन हो जाएगा? एक रेवोल्यूशन 360 डिग्री हो जाएगा ना, 360 डिग्री, एक पूरा चक्कर इसका। तो थीटा इज इक्वल टू अगर 2 पाई हो जाए तो स्मॉल टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? कैपिटल टी। स्मॉल टी इजिकल टू क्या जाए? कैपिटल की, क्योंकि एक पूरा चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता है उस टाइम को ही अपन टाइम पीरियड कहते हैं। तो स्मॉल टी इजिकल टू कितना आ जाएगा? कैपिटल टी आ जाएगा। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं? आई कैन राइट दैट ओमेगा इजिकल टू थीटा की वैल्यू यहाँ पर मैं 2 पाई अगर रखता हूँ तो ये कैपिटल टी आ जाएगा। अब हमें मालूम है कि जो फ्रिक्वेंसी होती है, फ्रिक्वेंसी क्या होती है? 1/t होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1/t होती है। इसलिए जो रिलेशन आपका आ जाएगा वो आ जाएगा ओमेगा इजिकल टू 2 पाई और ये फ्रीक्वेंसी एफ। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें, ये भी काम आएगा आपके। एफ क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या आता है? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन अ पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में कितने रेवोल्यूशन हो रहे हैं उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये फॉर्मूला आपके काम आएगा। ठीक है, तो इस तरह से लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन तो क्या हो गया? v इज इक्वल टू ओमेगा आर। लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन का रिलेशन हो गया a इज इक्वल टू अल्फा आर। ठीक है, और रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी वो हो गया ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, या 2 पाई एन भी आप कह सकते हैं। ठीक है ना? अब लास्ट में इसकी मेन डेरिवेशन अपन कर रहे हैं, वो है एक्सप्रेशन फॉर एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाता हूँ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता क्या है। ठीक है, कहाँ से आएगी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? तो लेट्स सी दिस डायग्राम। देखो एक डायग्राम देखो, आप ध्यान से देखना। एक्सप्रेशन तो हम कर देंगे, पर ये डायग्राम आपको समझ में आ गया तो एक्सप्रेशन आप बहुत इजीली कर पाओगे। ठीक है,
हम क्या करते हैं, वही एक सर्कुलर पाथ लिया है, सर्कुलर पाथ का सेंटर हो गया O। ठीक है, नाउ लेट अस कंसीडर अ बॉडी इज डूइंग अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कोई बॉडी है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है, और ये मान लो एट एनी टाइम इट वाज एट पॉइंट P, किसी समय पर वो कहां पर थी, P पर थी। टाइम अपन ले लेते हैं T1। ठीक है, देन Q पर आ गई, और अब जो टाइम हो कितना है, T2। तो टाइम इंटरवल जो होगा आपका डेल्टा टी, यहाँ पर डेल्टा टी टाइम इंटरवल जो होगा वो कितना हो जाएगा, डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 - T1। ये आपको टाइम इंटरवल हो गया। रेडियस मान लो इसकी R है, R रेडियस हो गई। ठीक है, अच्छा अब इसमें अगर हम वेलोसिटी वेक्टर रिप्रेजेंट करना चाहूं मैं, अगर वेलोसिटी वेक्टर रिप्रेजेंट करें तो वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, टेंजेंट। ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, टेंजेंट होगी। तो इसे वेलोसिटी वेक्टर यहाँ पर P पे अपन ने टेंजेंट बनाया मान लो। ठीक है, तो ये टेंजेंट बनाया, तो ये V1 वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे यहाँ पर टेंजेंट बना देता हूँ, ये बनाई। ठीक है, और ये रिप्रेजेंट हो जाएगा V2 वेक्टर से। ठीक है, अब हमें करना क्या है भाई, हमें करना यह है कि भाई सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होती क्या है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन आई कहां से। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना कि कोई भी बॉडी जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है तो उसका स्पीड कांस्टेंट होता है, पर क्योंकि डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन, इसलिए वेलोसिटी चेंज होती है। और वेलोसिटी चेंज होती है तो उसकी वजह से एक्सेलरेशन आती है। यहाँ तक की बात हमें पता है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो एक्सेलरेशन आती है इसकी डायरेक्शन किधर होती है। जो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन तो आपको दिख रही है, देखो टेंजेंट बना देना, वो वेलोसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी। हम ये जानना चाहते हैं कि जो एक्सेलरेशन आई उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी। तो उसकी डायरेक्शन पता करने के लिए हम क्या करते हैं, एक वेलोसिटी ट्राइंगल बनाते हैं। अब वेलोसिटी ट्राइंगल कैसे बनाते हैं वो ध्यान से देखना। देखो ये एंगल जो यहाँ पर सबटेंड हुआ है, ये एंगल कितना है, डेल्टा थीटा, जो कि क्या है अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, एक ए पॉइंट लेते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया अपन ने, ए पॉइंट ले लिया। ऐसे चूज कर लेना है आपको, ये ए पॉइंट चूज करा आपने। अब ये जो V1 की जो डायरेक्शन है ना, ये जो V1 की डायरेक्शन है, इतना ही मैग्नीट्यूड और इसी डायरेक्शन का आपको एक वेलोसिटी वेक्टर बनाना है यहाँ पर। समझ में आई ना बात, इतने ही इसी डायरेक्शन में और इसी मैग्नीट्यूड का एक वेलोसिटी वेक्टर बनाना है आपको। तो जैसे आपने वेलोसिटी वेक्टर बनाया है यहाँ पर, ठीक है, उसके बराबर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपको रखनी है। तो ये जो रिप्रेजेंट करेगा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा V1 वेक्टर को। ये V1 वेक्टर बनाया आपने, और ये जो पॉइंट आ रहा है आपके पास, इस पॉइंट को अपन बी मार्क कर देते हैं, ये बी मार्क कर दिया। ऐसे ही अब क्या करना है, अब हमें इस डायरेक्शन में जो ये V2 वेक्टर है, इस डायरेक्शन में इसी मैग्नीट्यूड का आप बना दो इस तरह से, ये बना दिया आपने। ठीक है, अब ये जो बनाओगे ये रिप्रेजेंट करेगा V2 वेक्टर को। अब आप एक चीज देखना कि जो लेंथ है, लेंथ V1 और V2 की बराबर होनी चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो इसकी लेंथ ही बताएगी। और लेंथ क्या है, वो सेम ही होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम ही है भाई, यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ V1 वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ V2 वेक्टर क्या होंगे, बराबर ही होंगे। क्योंकि स्पीड तो कांस्टेंट है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, बिकॉज स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट है, तो V1 और V2 जो होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। मैग्नीट्यूड्स क्या होंगे, इनके बराबर होंगे। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। अब हमें क्या निकालना है, चेंज। V1 से V2 में चेंज हुआ है, तो V1 से V2 में चेंज हुआ है, तो ये चेंज निकाल लो। ये चेंज निकाला आपने, ये आ गया आपके पास। ठीक है, ये चेंज आ गया। तो ये जो वेक्टर आएगा, ये वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करेगा, डेल्टा V वेक्टर को। तो अब जरा आप ये देखें कि ये जो डेल्टा V वेक्टर आ रहा है, यही और यही किसकी डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को। क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही तो एक्सेलरेशन होता है ना। ठीक है, तो आप देखें कि ये जो डायरेक्शन है ये क्या है, सेंटर की तरफ है। ये जो डायरेक्शन आ रही है, ये डायरेक्शन कैसे आ रही है, टूवर्ड्स द सेंटर आ रही है। ठीक है, सो आई कैन राइट हियर दैट आई कैन राइट हियर दैट द डायरेक्शन ऑफ the direction of the direction of acceleration is the direction of acceleration is the direction of acceleration is towards towards center. ठीक है, towards center of a circular path, towards center of a circular path, so that
so that it is called centripetal acceleration. ठीक है, so that it is called centripetal एक्सेलरेशन, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, और ए सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, सो दैट इट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और भी कुछ अपन इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बता सकते हैं। ठीक है, वो क्या है, देखो आप, देखो इफ डेल्टा टी टेंस टू जीरो, ठीक है, इफ डेल्टा टी टेंस टू जीरो, देन the direction of acceleration is also also towards center of circular path and perpendicular to velocity vector। ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, ये कैसे होगा, ये आप देखो, मान लो कि आप इस पॉइंट पे निकालना चाहते हैं, तो ये तो आपका वेलोसिटी वेक्टर हो गया, और ये सेंटर की तरफ जो रेडियस जा रही है, इसके अलोंग जो है ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा। तो अब ये आपने टेंजेंट ड्रॉ करा हुआ है, तो टेंजेंट ड्रॉ करा हुआ है, तो आप ये एंगल जो आएगा ना यहाँ पर, ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो, अगर आप पी पॉइंट पे पता करना चाहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर, हमेशा कहाँ होगी, टुवर्ड्स द सेंटर ही होगी। और जो वेलोसिटी वेक्टर है उसकी क्या होगी, परपेंडिकुलर। जैसे इस पॉइंट पे निकालो आप, तो इस पॉइंट पे भी जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगी, टुवर्ड्स द सेंटर, और उस पॉइंट पे जो वेलोसिटी वेक्टर है, उस वेलोसिटी वेक्टर की क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो इस तरह से तो अपन डायरेक्शन निकालते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। नाउ अब इसका मैग्नीट्यूड, माने कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला निकालते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। तो देखो यहाँ पर आपको दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे, दोनों ट्राइंगल को लेते हैं अपन, है ना। अब अपन एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं। देखो इन ट्राइंगल एक ट्राइंगल तो अपना ये बन रहा है पी ओ क्यू। ठीक है, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू एंड ट्राइंगल, ये ट्राइंगल अपन ले लेते हैं बी एस सी, ये वाले पॉइंट को सी कर देते हैं। ठीक है, तो इन ट्राइंगल पी ओ क्यू एंड बी ए सी, तो दोनों ट्राइंगल में आप एक चीज देखें कि अगर मैं ये देखूं कि पी ओ डिवाइड बाय ओ क्यू, है ना, पी ओ डिवाइड बाय ओ क्यू, दोनों की वैल्यू आर आर है, तो दोनों का जो रेशियो है वो 1 आएगा। ठीक है, आई बात समझ में। ऐसे इस तरफ देखो, अगर मैं रेशियो ले लूं ए बी डिवाइड बाय ए सी, ए बी डिवाइड बाय ए सी का अगर अपन रेशियो लें ए बी डिवाइड बाय ए सी, तो दोनों की वैल्यू जो है ये जैसे ए बी अपना V1 है और ए सी अपना V2 है, और V1 और V2 तो बराबर है, तो ये भी 1 आ जाएगा, स्पीड तो बराबर ही है ना भाई। ठीक है, तो V1 V2 ये भी बराबर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं POQ और BAC, इनकी जो आर्म्स है उनके रेशियो इक्वल है, 1 का ही है रेशियो। ठीक है, और दूसरी बात जो एंगल है, हम ये कहें कि एंगल बिटवीन एंगल देखो आप, पीओ और ओ क्यू के बीच का एंगल बिटवीन पीओ एंड ओ क्यू, पीओ और ओ क्यू के बीच का एंगल कितना है, डेल्टा थीटा। और ऐसे ही एंगल बिटवीन अपन यहाँ देख लें ए बी एंड ए सी, तो ए बी और ए सी के बीच का भी जो एंगल है वो क्या है, डेल्टा थीटा ही है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई एंगल एंगल पी सॉरी एंगल नहीं, ट्राइंगल। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि भाई ट्राइंगल ट्राइंगल पी ओ क्यू एंड, ठीक है, ट्राइंगल पी ओ क्यू एंड दूसरा ट्राइंगल क्या अपना बी ए सी, एंड ट्राइंगल बी ए सी आर आर सिमिलर ट्राइंगल, क्या है आपके, सिमिलर ट्राइंगल है, आर सिमिलर ट्राइंगल्स, दोनों क्या है, सिमिलर ट्राइंगल्स है। तो सिमिलर ट्राइंगल से तो देखो आप रेशियो अगर मैं इसका लूं, है ना, ये चीज ये मैं ले लेता हूं, ये जो डिस्टेंस है
यहाँ से लेके यहाँ तक की, पी से लेके क्यू तक की, पी से लेके क्यू तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, डेल्टा एस, कितनी है, डेल्टा एस है। तो यहाँ देखो हम ये रेशियो ले लें अगर, पी क्यू डिवाइड बाय ओ पी, पी क्यू डिवाइड बाय ओ पी, तो इस तरफ देखें, इसमें एंगल के सामने का क्या आ रही है, आर्म, बी सी डिवाइड बाय ए बी, तो ये बराबर होगा बी सी डिवाइड बाय ए बी। अच्छा एक बात और याद रखना कि स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ वी वन वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वी टू वेक्टर, ये बराबर है जिसको अपन ने वी मान लिया, क्योंकि स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो पी क्यू तो अपना हो जाएगा डेल्टा एस, ओपी आपके पास आर है, ऐसे बी सी जो है वो है डेल्टा वी, और ए बी जो है वो वी है आपके पास। समझ में आ रहा है, ये आई वैल्यू डेल्टा एस बाय आर आ जाए। देखो आप, पी क्यू कितना है, डेल्टा एस है, पी क्यू डेल्टा एस है, और ओपी आर है, ओपी रेडियस है। ऐसे बी सी देखो, बी सी डेल्टा वी हो गया, और डिवाइड बाय ए बी क्या है, वी है, ये वी आ गया, है ना। अब हम क्या करते हैं इसमें कि टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, यानी वन अपॉन आर को तो यहाँ रख लेते हैं, इसको डेल्टा एस बाय डेल्टा टी कर देता हूं मैं, ठीक है। इसको वन अपॉन वी बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट है तो, और ये डेल्टा वी बाय डेल्टा टी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, लिमिट लगा देते हैं इसमें, लिमिट लगाओगे तो वन अपॉन आर ही आ गया, और ये लिमिट लगा दो आप, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, ये डेल्टा एस डिवाइड बाय डेल्टा टी आ जाएगा, और ये वन अपॉन आर आ गया, यहाँ पर लिमिट आ जाएगी, और ये लिमिट आ गई आपके डेल्टा टी टेंस टू जीरो, एंड दिस वन इज डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा टी, ठीक है। अब देखो लिमिट लगा दी तो ये अंदर क्या हो जाएगा, ये डी एस बाय डी टी हो जाएगा, ये डी एस बाय डी टी हो गया आपका, इधर ये वन अपॉन आर हो जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगी आपके डीवी बाय डी टी, ठीक है। ये यहाँ पर क्या है, ये वी आएगा इस जगह, ठीक है। ठीक है ना, ये अपना वन अपॉन बी है, ये वन अपॉन बी आएगा इधर, ये वन अपॉन बी हो गया, ठीक है। तो ये वन अपॉन आर हुआ। अब डेल्टा डी एस बाय डी टी क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो ये तो ये क्या हो जाएगा, ये तो वेलोसिटी हो जाएगा आपका, ये वेलोसिटी हो गया, यहाँ पर वन अपॉन वी था ही, और ये डीवी बाय डी टी क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। यहाँ से अपन ये जो अच्छा ये जो एक्सेलरेशन है एक्चुअली क्या है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, तो ए सी से बता देना, और फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास वी स्क्वायर बाय आर। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, डायरेक्शन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ। तो ये सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, ए सी इजिकल टू वी स्क्वायर बाय आर। एक और फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि भाई v इजिकल टू क्या होता है, ओमेगा आर होता है, v इजिकल टू क्या होता है, ओमेगा आर होता है, इसलिए सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला एक तो वी स्क्वायर बाय आर हो जाएगा, और यहाँ पर v की वैल्यू वी स्क्वायर करते ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर आ जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर और आर इधर से बन जाएगा, तो ये भी एक फॉर्मूला है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का, ठीक है। सो द फॉर्मूला फॉर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इज वी स्क्वायर बाय आर होता है, या ओमेगा स्क्वायर आर होता है, ठीक है। और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन जो होती है वो ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर पाथ का जो सेंटर है उसकी तरफ एक्ट करती है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, एंड इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर एट दैट पॉइंट, कोई भी पॉइंट आप ले रहे हो तो उस पे जो वेलोसिटी वेक्टर होता है उसकी क्या होती है, ये परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। So this is all about the uniform circular motion as we consider your syllabus for class 11 physics, ठीक है। इसके अलावा काफी कुछ है इसमें डिस्कस करने को, पर वो कंपटीशन लेवल का है। जैसे ये तो आपने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्टडी करा है, ऐसे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी होता है, उसकी भी एक्सेलरेशन निकलती है, उसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं। फिर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का रिजल्टेंट निकालते हैं, जो कि आपकी जो नेट एक्सेलरेशन आती है, ठीक है ना। पर अभी आपका 11th क्लास की जहां तक बात है, तो ये टॉपिक्स हैं आपके